मारना चाहती हो मुझे? इतना नमक कौन डालता है? दृष्टि, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? देखो नमक कितना ज्यादा डाला है इसमें। नमक तो बिल्कुल सही है, क्यों बेकार में ड्रामा कर रही? क्योंकि मजा आता है मुझे। लो, हो गया नमक ज्यादा। ये सब जानबूझ के कर रही है। बहुत चपर चपर जबान चल रही है तेरी। हाँ, तेरी जबान को भी अब काम पर लगाना पड़ेगा। बहुत नाचने गाने का शौक है ना तुझे? चल अब तू चिकनी चमेली गाना गाएगी और नाचेगी भी। चल शुरू हो जा। नहीं, जब तक तू नाचेगी तब तक तेरी सुल्लू माँ और तेरे पापा सेफ जोन में रहेंगे। और जैसे ही तू रुकी वैसे ही ये डेंजर जोन में आ जाएंगे। और फिर पता है क्या होगा? इन्हें मिलेगी पनिशमेंट और तेरी माँ की तरह ये सॉल्टी पोहे यही दोनों खाएंगे। सृष्टि, तुम्हें पता है ना माँ और पापा को बीपी का इशू है। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाएंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ये पनिशमेंट बेस्ट है। एनीवेज आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठिए। तो चलो, फाइनली रूल्स तो क्लियर है ना सबके लिए। अब अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी और उसके बाद क्या होगा आप सबको पता ही है। अरे क्या हुआ मेरी सॉल्टी सासू माँ? आपकी परफेक्ट बीननी की याद आ रही है? तू अब तक खड़ी। चल शुरू हो जा। नहीं कोई बात नहीं। तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। घर जमीन जायदाद हिसाब किताब सब कुछ तो वो दोनों बड़े भाई संभालते हैं अनुराग। अब मुझे बताओ, माधव तो घर का बेटा है ना, फिर भी इसे वो अधिकार को नहीं मिला। अब इसे भले समझना आवे, परंतु मैं तो सब कुछ समझती हूँ बहू जी। खबरदार पानी बाई, तू आग से खेल रही है, जल जाएगी। मासा क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ को नहीं हुआ। बड़ी बिंदड़ी घड़ा कुछ है राज अतीत के। आपकी गोल गोल बातें माने समझ में ना आ रही पानी भाई। आप साफ साफ कहिए कि कहना क्या चाहती है ताकि सब समझ पाए। समझाती हूँ। अब घर में मारे को सब लोग कई बुलाते हैं पानी भाई। और जब मैं पानी बाई थी तब कई बुलाते थे पानी भाई। और जब मैं पानी बाई ना रही तब भी सब लोग मारे को पानी बाई बुलाते थे। और मैं थारे को हमेशा कहती थी कि मारे को पानी बाई को नहीं बुलाना, पानी माँ बुलाओ। पर बुलाते को नहीं थे। क्यों? जब से माँ ने होश संभाला है सभी लोग आपको पानी भाई बुलाते थे, तो मैं भी आपको पानी भाई बुलाने लगा। और मारी मासा है अठे। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आज के लिए इतना ही काफी है। दुर्गा आ रही है ना कल,
इनवाइट किया है तो उसे आ जाना चाहिए। तुम दोनों ने प्यार से उसे बुलाया तो आना ही पड़ेगा। आ जाएगी। बड़ी बिंदनी तो खाना को नहीं बनाने वाली दुर्गा के लिए। अभी भी वही बोल रही हूँ, मैं दुर्गा के लिए अलग से कुछ नहीं करूंगी। अब इतनी नाराजगी भी क्यों बड़ी बिंदनी? हाँ, अब छोटी सी गलती तो की दुर्गा ने, उसके लिए उससे इतनी दूरी बनाए रखोगी? देखो देखो इन पेपर्स को। अगर मैं चाहूं ना तो सारी दुनिया को ये पेपर्स दिखा के तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ध्यान से देखो मंगल, तलाक के पेपर्स हैं और तुम्हारी साइन है इनपे। अब देखो ना और सोचती रहो कि तुम्हारी साइन इन पेपर्स पे आई कहां से। सौम्या कुछ भी कर सकती है। देखो देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। हाँ, देख लिया? अब अपनी हद में रहना और ये मत भूलना कि तुम अब एक डिवोर्सी हो और मैं आदित्य की वाइफ। क्या हुआ, झटका लगा? झटका तो आपको लगने वाला है सौम्या जी। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पागल हो गई है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखिए। ये क्या है? आप तो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ लीजिए। क्या हुआ, बिजली गिर गई या झटका इतना जोर का लगा कि बोलती ही बंद हो गई? ये कैसे पेपर्स हैं? ये है असली कागज, आपके पास जो थे वो नकली थे। मंगल को कम मत समझिए, मैंने तलाक के कागज पे साइन किए ही नहीं थे। आपने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाकर उससे अपना काम करवाना चाहा था, लेकिन वो मेरी बहन है, वो मेरा घर क्यों उजाड़ेगी? और उसने नकली कागज बनाकर, नकली साइन कर कर आपको ये पेपर थमा दिए, जैसे को तैसा। खैर, आप रिश्तों को क्या समझेंगी? आप तो कभी परिवार में रही नहीं है। भले ही लिपिका थोड़ी देर के लिए आपके झांसे में आ गई हो, लेकिन अपना खून तो जोश मारता ही है। उस लिपिका को तो मैं देख लूंगी। पहले आप सच्चाई देख लीजिए, मेरा दीदी से तलाक हुआ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी खुद को उनकी पत्नी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी शादी कागज पे एक साइन की मोहताज नहीं है। रिश्ते दिल से बनते हैं, साही से नहीं। जो टूट गया सो टूट गया और मुझसे जुड़ गया। आ जाइए बॉस, चला गया वो। शक तो नहीं हो ना उसका? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। तैसी की तैसी करती तूने मेरे जैकेट की। अरे भैया जी क्या बोलो। कहाँ है वो टाइगर कहाँ? बुला उसको। क्या हो गया भैया जी? मैं हूं ना, बताइए। 15 मिनट के अंदर अंदर परी को उठाना है। मैडम, आपकी नर्स बाहर क्यों सो रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और पार्वती कहाँ है? वो पार्टी में है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको उसके साथ रहना चाहिए था ना दाइमा। प्लीज पार्टी में वापस जाइए। फिलहाल तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दाइमा, ये मेरे साथ ना जिद मत किया कीजिए। आपको पता था ना, वी कांट लीव पार्वती अलोन। उसका साया बन के उसके साथ रहना था आपको। दाइमा प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप वापस जाइए, पार्टी में जाइए उसके पास। मैडम, वो सब बातें बाद में कर लेंगे। आप प्लीज एक बार मेरे साथ चलो। पर कहाँ?
सब पता चल जाएगा मैडम। अब चलो मेरे साथ, प्लीज चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अच्छे से जानते हो मैम। अंदर किसने आने दिया तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, जाओ यहाँ से। बट मैम मेरे डिजाइन्स बहुत ही बेकार थे, एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया था मुझे। ये लड़की यहाँ क्यों आई है? अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इसके डिजाइन्स तो तुम्हारा भांडा सबके सामने फूट जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि तुमने ये सब कुछ बेईमानी से हासिल किया है। बट मैम मैंने तो सुना है आपको मेरे डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। इवन आज आपको जो अवार्ड मिल रहा है वो सब एक्चुअल में मेरे बनाए हुए डिजाइन्स के लिए मिल रहा है। कम विद मी। नीति, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस 2 मिनट में आती हूँ, कुछ काम था। आओ ना। पार्वती, हमें नीति को रोकना नहीं चाहिए था। उसे शक हो जाएगा कि तुम उस पर नजर रख रही हो, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। डोंट वरी, मेरा नीति को अंदर जाते हुए रोकना, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना था। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब? देखो, अभी नीति को पता है कि जब वो विधि को लेके अंदर जा रही थी तो मैंने उसे देखा है, इनफैक्ट उससे आके बात भी की, तो अब वो चाह कर भी विधि के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। सब बहुत अच्छे हैं मैम, नेताजी तो सबसे अच्छे, बस इसीलिए मैंने उन्हें इस बंधन से आजाद कर दिया। जो रिश्ता ऋषि की वजह से बना, ऋषि के साथ ही खत्म हो गया। नहीं सुमी, शादी का रिश्ता क्या है? शादी का रिश्ता बोझ नहीं बन सकता माँ, क्योंकि जिस रिश्ते में खुशी ना हो वो किसी को सुख कैसे दे सकती है? पर मालिनी बुआ, मैंने कहा था ना मैं आप सबको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। देखो मैं आ गई ना वापस अपनों के पास, अपने घर। अरे आप सब रो क्यों रहे? आपको खुश होना चाहिए ना, आंसू नहीं। अगर ऐसी बेवकूफी भरी बात दोबारा की है ना तो 2 चांटे लगा दूंगी तुझे। भाभी समझाइए ना इस बेवकूफ लड़की को। ये करने से पहले तूने एक बार भी तीर्थ के बारे में सोचा है क्या? उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी सुमी। तीर्थ ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारी मदद की है, और तुमने क्या किया? तुमने उसे परेशान करके रख दिया। देख, मैं उसे फोन करने जा रही हूँ। हुआ वो परेशान होते तो कॉल करते ना, किया उन्होंने कॉल? नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि शायद वो भी इस फैसले से खुशी है। वो तो उनकी अच्छाई उनको रोक रही थी, वरना वो तो मुझे कब का जाने के लिए कह देते। नहीं सुमी, जब हम दूसरे के लिए सोचने लगते हैं ना तो ना अपनी समझ रहती है ना दूसरों की। हाँ, अब तीर्थ क्या सोच रहा है ये तो वही बता सकता है ना। तूने तीर्थ से बात की? बेटा एक बार तो उससे बात कर ले। नहीं माँ, नेताजी तो इतने अच्छे हैं कि वो अपने दिल पे पत्थर रख के भी ये शादी निभाएंगे, लेकिन मैं उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकती। हाँ तो मत उठा, मैं ही करती हूँ तीर्थ को फोन। मालिनी माँ, नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, आप सबको मेरी कसम, नेताजी को कोई फोन नहीं करेगा। मालिनी बुआ, रिश्ते ऐसे मजबूरी से नहीं बनते। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सच्चाई मांगते हैं। आप सभी ने सिखाया मुझे, और अब मेरा सर सिर्फ आप सब है। हमें और किसी की भी जरूरत नहीं है। सुमी,